मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के सेकंड पेपर की ये जो फोर्थ यूनिट है, इसका आर्थिक महत्व, गेहूं के आर्थिक महत्व से संबंधित जो है आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इकोनॉमिक बॉटनी की ये यूनिट जो हमने शुरू की थी, सबसे पहला टॉपिक हमारा था राइस यानी चावल, और उसी कड़ी में हम भोजन के रूप में जो महत्वपूर्ण पौधे हैं उनमें दूसरा प्लांट जो अपना सिलेबस में है वो है वीट यानी गेहूं का जो है डिटेल स्टडी आज की क्लास में हम करेंगे। मैं नवीन चौधरी, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर से हूँ। आशा है पिछली वीडियोस से आपने लाभ प्राप्त किया होगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास की जो लिमिटेशंस है उसको देखते हुए काफ़ी कंटेंट हम बोलते हैं, कुछ जो है पीपीटी के रूप में आपके सामने शो भी हो रहे हैं। इसके अलावा भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी बुक्स से गहन अध्ययन करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत सी चीज़ों का, बहुत से आंसर्स जो हैं हो सकता है क्लास के कंटेंट में आपके सामने ना आए, फिर भी आप अपनी कोशिश रखें ये एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें। क्योंकि इस वर्ष जो है एग्ज़ाम होने लगभग तय है, इसलिए अपनी रेगुलर स्टडी को जारी रखें। इकोनॉमिक बॉटनी की जो हमारी यूनिट है इसमें फूड प्लांट के रूप में राइस, वीट, मेज, पोटैटो एंड शुगर कैन में हमने राइस के बारे में पढ़ लिया था, और इस क्लास में हम देखेंगे वीट के बारे में। वीट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये मल्टीपल ओरिजिन इसको कहा गया है। वेबिलोन ने इसके संबंध में मल्टीपल ओरिजिन इसलिए कहा है क्योंकि वीट की जो उत्पत्ति है वो एक साथ कई जगह से डिटेक्ट की गई है, और इसमें भी मिडिल एशिया और एशिया जो माइनर जो है, यहाँ के जो मध्य एशिया के पठारी प्रदेश हैं, इनको गेहूं का जो है उत्पत्ति का केंद्र माना गया है। यहीं से पूरे विश्व में गेहूं का प्रसार हुआ था, और समुद्री यात्रियों के साथ साथ बाकी जो नवीन विश्व है, जिसमें हम दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, जबकि एशिया और यूरोप को ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो गेहूं की जो फसल है ओल्ड वर्ल्ड में पैदा हुई थी, और बाद में इसको मनुष्यों के द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया गया था। तो ये एक तरह से ओल्ड वर्ल्ड की न्यू वर्ल्ड को अनुपम भेंट के रूप में गेहूं को कहा गया है। दक्षिण अमेरिका में लगभग 16वीं शताब्दी में गेहूं की फसल गई थी, और 17वीं शताब्दी में यह उत्तरी अमेरिका में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया में यह लगभग 18वीं शताब्दी यानी 1800 के बाद ये गई थी। इससे पहले गेहूं की खेती केवल मध्य एशिया के मैदानी भागों में भी की जाती थी। गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रेटिकम एस्टिवम, जो कि एक पॉपुलर फसल है और सबसे अधिक बोई जाती है, और इसका बॉटनिकल नेम हम ट्रेटिकम स्पीशीज़ के रूप में यहाँ लिखा है। इसके कई स्पीशीज़ हैं जिनका हम आगे और नाम देखेंगे। फैमिली इसकी पोएसी है यानी ग्रैमिनी फैमिली है। ये एक क्रस्ट फसल है, और भोजन के रूप में जो है मनुष्य जाति की सबसे बड़ी आपूर्ति जो है कार्बोहाइड्रेट की गेहूं के रूप में की जाती है। चावल के बाद गेहूं का एक नंबर है जो कार्बोहाइड्रेट में पूरे विश्व का स्रोत है और भोजन की आपूर्ति करता है। लोकल नाम के हिसाब से जो गेहूं की स्पीशीज़ हैं, इनके कई अन्य नाम हैं, और ये नाम इस प्रकार है। एनकॉर्न वीट यानी एनकॉर्न वीट जो है ट्रेटिकम मोनोकोकम को कहा जाता है। पोलिश वीट ये ट्रेटिकम पोलोनिकम को कहा जाता है। ऐसे ही एमर वीट है, इसको ट्रेटिकम डाइकोकम कहते हैं। स्पेल्ट वीट है, ट्रेटिकम स्पेल्टा को कहते हैं। और ड्यूरम वीट है, ट्रेटिकम ड्यूरम को कहा जाता है। पोलार्ड वीट है,
ये ट्रिटिकम टर्जिडम को कहा जाता है। कॉमन वीट जो नाम है, जो सामान्यतः आटे के रूप में हम काम में लेते हैं, कॉमन वीट, ये ट्रिटिकम वल्गेर है। इसको ट्रिटिकम वल्गेर या ट्रिटिकम एस्टिवम भी कहते हैं। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये कॉमन वीट का नाम है, सामान्यतः इसी नाम से हम गेहूँ को जानते हैं। गेहूँ की 8 क्रस्ट फसल स्पीसीज हैं। तो 8 डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज जो है, इसमें डिप्लॉयड जो है स्पीसीज एक ही है, वो है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये 2N यानी डिप्लॉयड स्पीसीज है, जिसमें गुणसूत्र कुछ 2 सेट होंगे। इसके अलावा जो क्रस्ट फसल है वो टेट्राप्लॉयड वीट्स की है। टेट्राप्लॉयड वीट की 2 फसलें, जो 2 किस्में हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम। इसमें 4N बराबर 28 क्रोमोसोम होते हैं और ये टेट्राप्लॉयड जो है वीट है। इसके अलावा कॉमन वीट जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो हम देखते हैं अपने बोते जाए, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये हेक्साप्लॉयड वीट है और अधिकतर विश्व के खेतों में यानी बड़े भाग में हेक्साप्लॉयड वीट की खेती की जाती है। तो इसमें गुणसूत्रों के 6 सेट होंगे, यानी 42 गुणसूत्र होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूँ की डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड स्पीसीज कौन कौन सी है, तो आपको जो है ये स्पीसीज के नाम याद रखने हैं। भारत के अंदर गेहूँ का जो प्रोडक्शन है, मुख्यतः मध्य भारत के मैदानी इलाकों में ही किया जाता है। ये क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, ये क्षेत्र है जहाँ पे गेहूँ की बड़े स्तर पर खेती की जाती है और सर्वाधिक प्रोडक्शन ही इन्हीं मध्य भारत की जो नदियों का जो बेसिन है, मैदानी भाग है, उपजाऊ बेल्ट है, इसमें सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। गेहूँ की कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, उनके नाम मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सोनालिका, कल्याण सोनार, सरबती सोनारा, ये कुछ मुख्य गेहूँ की हाइब्रिड वैरायटीज़ है। हाइब्रिड वैरायटीज से तात्पर्य है कि ऐसी वैरायटीज जिनमें प्रोडक्शन अधिक होता है और जिसमें रोग की संभावना कम होती है, और जो उत्पादक है वो रोग प्रतिरोधकता के साथ उच्च उत्पादकता यानी अधिक उत्पादन देता है। ये हाइब्रिड वैरायटीज के कुछ कैरेक्टर हैं, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके नई वैरायटीज को पैदा करते हैं। जो गेहूँ हरित क्रांति जो जिसके प्रेरणादायक नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने गेहूँ की जो ड्वार्फ किस्म है उसको भारत में लाकर भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। तो ड्वार्फ वीट की जो वैरायटी थी, इससे ही भारत में गेहूँ का प्रोडक्शन है जो कई गुना हो गया था और 1964-65 के आसपास भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और भारत जो है इसके बाद ही भोजन के रूप में आत्मनिर्भर हो पाया था। इससे पहले भारत में खाद्यान्न की कमी ही रहती थी और जो है खाद्यान्न बाह्य देशों से आयात करना पड़ता। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो गया था और ये आत्मनिर्भरता जो है इसका श्रेय गेहूँ की बोनी वैरायटी, जिसको ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट्स कहा जाता है, उसी से ही आई थी। गेहूँ एक रबी की फसल है जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है और गर्मी प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। ये गेहूँ की खेत का एक चित्र है जिसमें आप गेहूँ की खड़ी फसल देख सकते हैं और ऊपर गेहूँ के दाने और गेहूँ की बाली का भी चित्र साथ में दिया गया है। परिपक्व होने पर इस प्रकार से सूखने पर ये गेहूँ का सिट्टा या गेहूँ की बाली इस प्रकार दिखाई देती है। गेहूँ में मुख्यतः 2 प्रकार के रोग हैं जो फंगस से जनित है यानी कवक से जनित है। पहला है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, गेहूँ का स्लथकण रोग जो अस्टिलेगोट्रेटिसाइड के कारण होता है। और दूसरा जो है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूँ का किट रोग, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाइड के कारण होता है। तो लूज स्पॉट और रस्ट डिजीज जो है ये गेहूँ के प्रमुख रोग है और इनका
इनकी वजह से गेहूं की प्रोडक्शन में भारी गिरावट आती है। और अब तो इनकी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी यानी प्रतिरोधक किस्में भी विकसित कर ली गई है, जो इन बीमारी से ग्रसित नहीं होती है और अधिक उत्पादन देती है। गेहूं का सर्वाधिक उपयोग भोजन के रूप में रोटी, चपाती, बाटी, नान, पूड़ी आदि बनाकर किया जाता है। गेहूं के अंदर ग्लूटिनिन की अधिकता के कारण गेहूं से रोटी बनाई जा सकती है और डबल रोटी के लिए भी इसका जो मैदा है, आटा है, वो उपयोगी है। इसके अलावा बिस्कुट, टोस्ट, केक, कुकीज़, कचौड़ी, मिठाइयाँ इत्यादि गेहूं से बनाए जाते हैं। गेहूं से एल्कोहलिक पदार्थ, बियर और विस्की इत्यादि भी बनाए जाते हैं। गेहूं के दाने और गेहूं का भूसा पशुओं के लिए उत्तम पोषक आहार है और गेहूं की जो स्तंभ है, इनसे टोकरियाँ, कुर्सियाँ, गिद्दे और पैकिंग में इनका उपयोग किया जाता है।